नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस YouTube चैनल पर एलटी ग्रेड हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीएसई एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और उन सभी क्वेश्चंस की जो है ट्रिक हम सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं और कैसे एग्जाम में हम समय बचाएंगे। क्योंकि आपको पता अच्छे से पता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, आप एक चीज जरूर जान लीजिए कि आप जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके पीछे की जो शॉर्टकट होती है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी होती है। उस थ्योरी को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। और आप एक चीज और जान लीजिए कि हमने इसके पिछले वाले भी वीडियो में हमने कई बार आपको बताया है कि एग्जाम में बैठने वाला हर व्यक्ति अगर उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो पूरा पेपर सॉल्व कर लेगा। बस अंतर इतना है कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी होगा या साथी होगा जो एग्जाम के दौरान उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। आप क्या करिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे अच्छा एक तरीका यह है कि आप एक काम करिए, एक सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसकी फोटो कॉपी करा लीजिए और फोटो कॉपी कराने के बाद क्या करिए, आप 2 घंटे के लिए कमरे में बैठ जाइए। टाइमर सेट कर दीजिए या आपके पास दीवार हो, घड़ी हो, उसको आप रख लीजिए। 2 घंटे का आप टाइम जरूर दीजिएगा और साथ में एक काम करिएगा, एक OMR भी प्रिंट आउट करा लीजिएगा और उसको रखिएगा साथ में। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपके दिमाग में होगा कि हमको 2 घंटा मिल रहा है, लेकिन 2 घंटा होता नहीं है। 2 घंटे में आपसे पता वहां रजिस्ट्रेशन साइन भी कराया जाएगा, ठीक है, अटेंडेंस शीट पे साइन भी कराया जाएगा। और साथ में आपके पास अगर एलटी का एग्जाम देना है तो आपको पता है उसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे। तो आपको क्या करना है, तैयारी इस तरह से करनी है कि आपका टाइम जो है जो OMR को भरने में लगेगा, हम आपको बता दें 125 क्वेश्चन जो टीजीटी में आते हैं, पीजीटी में भी आते हैं। दोनों एग्जाम दिया था और इसका जीआईसी का भी हमने एग्जाम दिया था, तो उसमें प्री मेंस था, वो तो अलग पैटर्न था। लेकिन इसका जो पैटर्न था जो हमने एग्जाम दिया था उसमें जब OMR हम कलर कर रहे थे तो उसमें लगभग हमको लगा था लगभग 26 27 से 25 मिनट मान के लिए लगा था, ठीक है, पूरा ओवरऑल। इसका मतलब है कि आपके पास जो 2 घंटा दिया है उसमें से, और वहां तो 125 क्वेश्चन थे तो इतना समय लगा। यहाँ पर तो आपके पास आपको पता है क्वेश्चन आपके 150, लेकिन यहाँ माइनस मार्किंग भी होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको कुछ छोड़ना भी होगा तो समय आपका बचेगा, लेकिन फिर भी आप OMR रंगने में आपका समय खराब जरूर होगा। तो आप उस टाइम को माइनस करोगे। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, हमने क्या बताया आपको, एक सेट ले लेना है, कमरे में 2 घंटे के लिए बैठ जाना है और पूरा पेपर आप सॉल्व करिए और साथ में 2 घंटे के अंदर OMR में भी रखिए। उसके बाद अपने आंसर को मिलाइए। 2 घंटा जब बीत जाए तब आप देखिए कि आपका लेवल क्या है और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और कितने आपके सही हैं। ये आप सारी चीजें कैलकुलेट करके देखिए। उसके बाद आप मान के चलिए तैयारी आपकी अच्छी, तो वहां से आपका ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो ये आप करिए। हमने कब से तैयारी करते समय हमने कम से कम 30-35 सेट लगाए होंगे इस तरह से फोटो कॉपी करा करके। ऐसा नहीं कि कॉपी में एक एक सेट के सब फोटो कॉपी करा, जितने भी सेट मार्केट में मिल रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर लीजिए, उनको आप लगाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी काफी मजबूत हो जाएगी और आपके दिमाग में ये भी होगा कि आपको पता है 2 घंटा नहीं मिलने वाला, 1.5 घंटे में ही आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपको तैयारी करनी है ना। तो वही चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, एक एक चीजें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है और आपको पता है थर्ड पार्ट है। आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। इस पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन कराए थे। आज भी हमारे क्वेश्चन 20 हैं, तो 40 और 15 हो गए 55 क्वेश्चन, लगभग 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज के बाद। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी दे रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का, तो इसको हम इस तरह के क्वेश्चन हम हल करेंगे इस क्लास में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है PA यूनियन B इज ग्रेटर देन PA प्लस PB प्लस 1। PA यूनियन B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू PA प्लस PB माइनस 1। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हुए। इन चारों ऑप्शन में सब में देखिए ग्रेटर और इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका तरीका क्या होगा। आपको पता है कि PA यूनियन B बराबर क्या होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B होता है। इतना समझ में आया। यहां आपको ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत यह है कि देखो यहां पर इस पूरे सूत्र में यहां पर वैल्यू 1 रखी गई है। क्या वैल्यू रखी गई है? 1 वैल्यू रखी गई है। तो ध्यान देना
देखो P यूनियन B जो है, ये यहाँ पर जो चीज घट रही है इसको सोचने की जरूरत है। ये वैल्यू, ये इसके बारे में आप सोचिए जरा, इसके बारे में फोकस करिए कि ये वैल्यू क्या लिखी हुई है। ये A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग के लगाना है कि ये A यूनियन B की वैल्यू जो यहाँ पे माइनस हो रही है, आप सोचो ये वैल्यू जितनी ज्यादा माइनस होगी इसमें, क्योंकि देखो आप ये वैल्यू टोटल जो लिखी हुई है, इस टोटल वैल्यू में ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। बात समझ में आई? और आपको ये सोचने की जरूरत है ये वैल्यू जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी उतना ही ज्यादा कम वैल्यू मिलेगी मुझे A यूनियन B की वैल्यू। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई? यहां सोचने की जरूरत यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो इसकी मुझे हाईएस्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। यानी आपको पता है किसी भी घटना की जो प्रायिकता की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम यहाँ पर सीधे 1 रख देंगे। तो ये चीज जो 1 रख देंगे तो PA प्लस PB जो वैल्यू और -1 जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी हम आपसे कहें PA यूनियन B जो है वो चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे होगा? अपनी मिनिमम वैल्यू से तो बराबर या उससे बड़ी वैल्यू होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। ये बात ये यहाँ पे एक रख दीजिए, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो PA यूनियन B इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू PA प्लस PB माइनस 1। तो ये चीज, और एक चीज और ध्यान दो, ये चीज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी? इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालना होगा। तो सोचो क्या होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना कम घटाओगे उतना ही ज्यादा वैल्यू मिलेगी PA यूनियन B। तो इसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है? बड़ा आसान है। इसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है उसकी न्यूनतम वैल्यू 0 और अधिकतम वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है कि इस घटना की A इंटरसेक्शन B एक कोई घटना है, उसकी जो प्रायिकता है उसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जब ये न्यूनतम होगा तो PA यूनियन B मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी PA प्लस PB, और ये -0 रखो चाहे न रखो। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और इसकी मिनिमम वैल्यू की ये है, किसकी? PA यूनियन B की। तो यहाँ पर दो रिजल्ट आ रहे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ PA प्लस PB होता तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू PA प्लस PB दिया होता। अगर यहाँ पर इसका देखा जाए तो PA यूनियन B इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कहां पर दिख रहा है? PA प्लस PB माइनस 1। यहाँ पर देखिए यही एक ऐसा रिजल्ट दिख रहा है PA प्लस PB, है ना? ये देखो PA यूनियन B इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू PA प्लस PB माइनस 1। सीधे सीधे इसका B आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन में क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको एक एक जड़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम क्लियर होता कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते बहुत सरल हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, कई वर्षों की तैयारी होती है। आपको पता है आपका तैयारी कक्षा 9 से ढंग से शुरू हो जाती है। 10 में जब पहुंचते हो तो आपका बेसिक वहीं से शुरू हो जाता है। बाकी बेसिक तो नीचे भी है, लेकिन सही पढ़ाई आपकी 10 से शुरू हो जाती है, 9-10 से। फिर 11 में उसका लेवल शुरू होता है, और सारी चीजें आपकी 12th और पर ही आधारित हैं। उसके ऊपर आप जाइए तो थ्योरम खाली रिलेट होती है एक दूसरे से, है ना? तो थ्योरम प्रूव करते हैं। तो आगे भी ग्रेजुएशन में जब जाते हैं तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपका 11, 12 में और 10 में छिपा हुआ है। तो वो चीजें आप अच्छे से उसको पकड़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है श्री राजस्थान में, ठीक है? चलिए, कोई भी ये वर्ड लिखा हो उससे मुझे मतलब नहीं है, वर्ड कोई भी हो, बस मुझे मतलब है इसमें लेटर क्या है। लिखा शब्द के अक्षरों के 5 विभिन्न अक्षर लेना है। विभिन्न का मतलब समझते हो? डिफरेंट लेटर चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है कि सारे कुछ लेटर रिपीट कर जाए। यानी 5 लेटर का मुझे क्या बनाना है? एक शब्द बनाना है 5 लेटर लेकर के। तो हमें शब्द जो बनाना है उसके लेटर की संख्या 5 रखनी है। तो यहां पर सोचो जरा, पहले हमारे पास देखो इसमें डिफरेंट लेटर कौन कौन से। तो तरीका यह है, तो सबसे पहले देखो यहाँ एस दिख रहा है, तो एक यस यहां दिख रहा है, और हमें और मतलब नहीं है, यहां पर एस हम लिख चुके हैं, एक तो यस आया है। कितने लेटर आए हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। आप ये देखो डिस्टिंक्ट लेटर कितने हैं। तो यस है, दूसरा आर दिख रहा है, आर ले लिया। आई भी देखो, आई भी है, हमने आई ले लिया, क्लियर है? आर हम ले चुके हैं, ए भी ए नहीं लिया है, तो ए आप लिख लीजिए। ये देखिए ए हमने लिख लिया है, बिल्कुल। अब जे देखो, जे है तो जे लिख लिया हमने, क्लियर है?
यहां पर देखो ए लिखा है, ए क्या है यहां से, ए हमारे पास ए भी लिख चुके हैं, चलिए छोड़िए ए को भी हटा दीजिए, एस एस ले चुके हैं, हटा दीजिए, टी को देखिए, टी नहीं था तो टी लिख लीजिए, आगे देखिए एच है, एच नहीं है तो यहां पर एच भी लिख लिया, चलिए ए हो चुका है, एन एन नहीं था तो ये देखो एन भी लिख लिया, क्लियर है, और आपको पता ए आ चुका, एम बचा तो एम भी लिख लिया, ये देखो एम लिख लिया, तो आपको यहां भी ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप बताओ इस पूरे के पूरे वर्ड में कितने डिस्टिंक्ट लेटर है, डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लेटर हैं टोटल, जो डिस्टिंक्ट लेटर हैं, डिस्टिंक्ट लेटर्स जो हैं उनकी जो संख्या है वो आपकी 9 है, कितनी है, 9 है। अब ध्यान ये दो, यहां पर लिखा क्या है, लिखा है कि 5 लेटर लेना है, 9 में से मुझे 5 लेटर चाहिए। तो पहले तो आपको एक पता होना चाहिए कि आपको पहले सिलेक्शन करना है, उसके बाद रेजिमेंट करना है। तो 9 में से 5 चुनेंगे पहले, तो चुनने का हमने आपको बताया है, देखो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बिना प्रायिकता अधूरी है ना। तो आपको चीजें अच्छे से आनी चाहिए, प्रायिकता में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा मजबूत कर लीजिए कि एनसीआर कहाँ लगता है, एनपीआर कहाँ लगता है। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपके पास 9 लेटर थे, 9 में से आपको चुनना कितने हैं, 5 लेटर का चुनना है। तो 5 लेटर चुनने के कितने तरीके हो गए, 5C 9C 5 हो जाएगा, क्योंकि 9 लेटर दिए, 9 में से 5 चुन लिया, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आपको समझने की जरूरत है, ये देखो ये इतने सिलेक्शन है और हर सिलेक्शन में कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, कितने हैं, 5 अक्षर है, समझ में आया। अब 5 अक्षर है, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपने पढ़ा होगा जो अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं उनका जो सेंटेंस बनता है उनको आपस में चेंज कर देने पे रिजल्ट बदलता है, वर्ड बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक सिलेक्शन में 5 लेटर हैं तो उस सिलेक्शन को 5 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। तो इतने हैं तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, तो यानी 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, सीधे सीधे इसका आंसर सिर्फ सी और दिख रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन देखो, एक चीज मैं आपको समझा दूं, वीडियो लंबी इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, नहीं तो आपको पता है इसके लेटर संख्या हमने 9 गिनी, 9 में से 5 चुना था, 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल मारा। आपको बताओ ये करने में कितना लगेगा, आपको 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन लग जाएगा, ये समझ में आया ना। तो ऐसे करना है, लेकिन आपको और भी चीजें समझना है इसमें, जैसे यहां पे सोचिए, अगर हमसे कहते कि इसमें से 9 में से आपको 7 लेटर चुनना है, कितने चुनना है, 7 लेटर चुनना है, तो 9C7 करेंगे भैया, इनटू में क्या कर देंगे, सोचो 7 फैक्टोरियल मार देंगे, 7 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि एक तो 9 में से 7 लेटर चुनने के तरीके हो गए 9C7, और हर सिलेक्शन में 7 लेटर होंगे तो गुणे से 7 फैक्टोरियल मार देंगे। तो ये टोटल संख्या निकल आएगी 9 में से 7 लेटर लेकर के बनाए गए कुल शब्दों की संख्या, यानी शब्द क्या हाँ शब्दों की संख्या कह सकते हो। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन एक और मैं पूछता हूं आपसे, ये क्वेश्चन और पूछता हूं इसमें से, आपके पास पहले तो आप ये बताओ इसमें से कौन कितने लेटर, एस कितने आए हैं ये बताइए, 1 2 और नहीं है तो 2 लेटर एस के आए हैं। आर कितने हैं बताइए, यहां से 1 2 और यहां पर नहीं है तो आर हमारे पास 2 लेटर आए हैं। आई कितने आए हैं, आई को गिन लीजिए, 1 और कहीं नहीं है तो आई की संख्या 1 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए कितने हैं, 1 2 3 4 5। तरीका ये होता है कि काटते चले जाओ, कंफ्यूजन कम होगा। आप बताओ जे कितने हैं, एक यहां है तो एक ही जे है तो जे की वैल्यू 1 लिख दिया। टी कितने हैं, 1 और कहीं है और कहीं टी है और कहीं नहीं है तो टी की संख्या 1 दिख रही। एच कितने हैं, ये देखो 1 एच है, 1 एन है, 1 एम है, ये सारे 1 1 दिए हैं। गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 2 4 5 5 10 11 12 13 14 15 15 लेटर हैं। गिनना चाहो तो 15 के 15 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब यहां से यहां तक कितने लेटर हैं, यहां से यहां तक आपके 15 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, ठीक है, यहां से यहां तक आपके
15 लेटर है टोटल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक आपके, यहां से यहां तक आपके टोटल 15 लेटर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है इनका राज। चलिए 15 लेटर हैं, इसको समझिएगा। अब हम क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे कि जो हमारा जो ये वर्ड दिया है, ये लेटर, इसके सभी लेटर लेकर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा सुना आपने, हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे ये सारे लेटर अगर हम ले ले तो कितने वर्ड बनेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप अपने तरीके से बना बना के सोचिए, अपने तरीके से जब बना के सोचोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, है ना। तो देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि तैयारी आपको करनी कैसे है। तैयारी ऐसे करनी है कि जैसे ये वर्ड आ गया है, इसकी जगह पे दुनिया का कोई भी वर्ड अगर हमको दे दें तो वहां पर फिर आपको फंसना नहीं है। एक क्वेश्चन लगाया तो इसके जैसा आपको हजारों क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो क्वेश्चन वहां पे आपको कर लेना है। तो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां से हमारे पास लेटर कितने हैं, हमारे पास लेटर टोटल कितने हैं, 15 लेटर। ये तो समझ में आ गया होगा। तो 15 लेटर हैं तो ऊपर आपका हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, ये चीज समझ में आई, 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा ये समझिए। नीचे हमारा जो आ जाएगा, जो भी लेटर हमारे रिपीट कर रहे हैं उनका फैक्टोरियल मार देंगे। देखिए एस कितनी बार आया, 2, तो 2 फैक्टोरियल कर देंगे यहां से, 2 फैक्टोरियल। आर कितनी बार आया, 2 फैक्टोरियल। और देखो यहां से जो भी रिपीट कर रहा है, ए कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर किसका होगा, ये जो हमारे पास वर्ड दिया है इसके सभी लेटर्स को लेकर के बनाए गए यहां पर वर्ड की संख्या निकल आएगी, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इसमें से हमको 5 विभिन्न लेटर लेना था, तो 9 ही लेटर विभिन्न थे, तो 9 में से 5 चुनना, 9C5 हो गया, इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपसे देता हूं। चलिए बताइए, हमारे पास एक दिया है मैंगो। चलिए MANGO, मैंगो लेटर्स, ये शब्द हमारे पास दिया है। इस शब्द के आपको पता है 3 लेटर लेकर के विभिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो ये पकड़ लीजिए 1 2 3 4 5 लेटर हैं, सारे के सारे अलग हैं। अगर इसमें से आपसे बोले 3 लेटर लेकर के कितने बनाए जा सकते हैं, तो पहले आप सिलेक्शन करोगे, 5C3 करोगे, उसके बाद एक सिलेक्शन में 3 लेटर हैं तो इसको गुणा कर देंगे 3 फैक्टोरियल से, तो आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको भी हम आपको ओपन करना आपको सिखा चुके हैं। 5C3 का मतलब है 5C2, यहां घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5C2 का मतलब है 5 गुणे 4, नीचे 2 गुणे 1, और ये वैल्यू 6 आ जाएगी। ये 2 तिया 6 हो गया, 5 को 20, अब 20 तिया 60। ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, समय बचाना है और ट्रिक आपको फॉलो करते हुए क्वेश्चन को हल करना है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, ठीक 4 बार शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन को आप कितनी तेजी से सॉल्व कर सकते हो, समय कितना लगेगा। मायने ये रखता है, क्वेश्चन लगाना बड़ी चीज नहीं है। पहली चीज तो आप बताओ कि एक कॉइन को 6 बार अगर उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको 6 बार उछालेंगे तो आपको पता है एक कॉइन को एक बार उछालने पे 2 रिजल्ट आते हैं, 2 ही रिजल्ट आते हैं, तो 6 बार उछालने पे तो 2 की पावर 6, यह आपको अच्छे से आना चाहिए। ये 2 की पावर 6 हो जाएगा टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्लियर है, क्लियर है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा कि अगर यहां पर 5 होता तो 2 की पावर 5 आ जाता, 3 होता, 3 बार अगर उछाला जाता एक सिक्के को तो यहां 2 की पावर 3 हो जाता। जितनी बार उछाला जाएगा वो 2 की पावर चला जाएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड। कितने हेड चाहिए, 4 हेड चाहिए। अब आपको पता है कि आपका जो कोई भी जो रिजल्ट आएगा
उसमें आपको 6 बार उछालना है, तो 6 बार में रिजल्ट आपको 6 प्लेसेस भरने होंगे। बात समझ में आई ना? जैसे आपने पढ़ा होगा 3 बार हेड 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 टेल हेड, ऐसे तो रिजल्ट आते हैं जब 3 बार उछालते हो, वो तो रिजल्ट याद है। लेकिन इसको कैसे पकड़ोगे कि 4 बार हेड आ जाए, उसको कैसे पकड़ोगे? तो आपको पता है, देखो एक ऐसा सिंपल सा समझो, हमारे पास 6 पोजीशन, कितनी है 6 पोजीशन है, क्योंकि 6 बार उछाला गया है। तो देखो ऐसा होगा, या तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा, यहाँ हेड आएगा, यहाँ हेड आएगा। लेकिन मुझे इन 6 जगहों में कितने हेड चाहिए? 4 हेड चाहिए। कितने हेड चाहिए? यहाँ पर देखो 4 हेड बोला गया है, तो 6 जगह है, 6 जगहों में से 4 हेड चुनने के कितने तरीके हैं? तो 6C4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6C4। क्लियर है? 6C4 हो जाएगा। ये चीज सोचने की जरूरत। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने 6C4 ही क्यों लिया? 6C4 क्यों लिया? क्योंकि आप बताओ, H H H H T T कर दिया। अब आप बताओ, इन H को क्या आपस में बदल देने पर रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? यानी हमें 1 2 3 4 इन 4 बक्सों को आपस में लेटर बदल देने पे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सी ही लगाएंगे, पी नहीं लगा देना। गलती से भी पी मत लिख देना यहाँ पे कि 6 जगह हैं, 6 में से 4 भरने की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो रिपीटेड हैं। तो यानी कि हमें यहाँ बक्से ढूंढने हैं। इन 6 में से 4 बक्से भरने के कितने तरीके होंगे, कितने चुनने के जितने तरीके होंगे उतने ही हमारे एच सेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर 6C4 मार देंगे। अब इसको भी खोलने का तरीका हमने आपको ट्रिक से बताया है। तो ये 6C2 लिखा भैया, अगर आपको ध्यान दो, ये लिखा है 6C2। ठीक है, इसको देखिएगा, इधर इधर देखो, ये लिखा है 6C2। क्लियर है? अपान में 2 की पावर 6। इसको समझने की आपको जरूरत यह है कि 6C2 कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है NCR बराबर होता है NCN-R। इस सूत्र से हमने लगाया। ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आपने लिखा, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 6 × 5 अपान 2 × 1। देखिए, इसको डायरेक्ट तोड़ने का तरीका होता है। 6 लिखा है तो 6 और नीचे 2 लिखा, 2 बार गुणा करते हैं तो 6 गुण लिखो, फिर अगला एक कम करके लिख दो 5। 2 टर्म तक जाके, यहाँ 3 लिखा हो तो 3 टर्म तक जाते हैं। ठीक है, नीचे जो लिखा होगा उसका फैक्टोरियल मार देंगे। और नीचे 2 की घात 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 की घात 2 की वैल्यू आप 4 4 चौके 16 चौके 64, यानी यहाँ 64 आ जाएगा। इसको आप काट दीजिए, ये हो गया 3। 5 या 15, ऊपर आ रहा है 15, नीचे आ रहा है 64। सीधे सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो जा रहा है। यूपीपीएससी जो है एल्ट्री ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आया था। आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते थे, अभी तक कैसे हल करते थे, और आप कौन से अप्रोच लगाते थे, कैसे क्वेश्चन को आप समझते थे, वो आपको समझना है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो, इतना हमने समझाने में जो किया ना, देखो 6 बार अगर उछाला गया तो नीचे 2 की घात 6 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए, तो 6 में से 4 जगह चुनने के 6C4 हमने बताया। तो ये 6C2 लिखा है, तो 6 × 5 अपान में 2 कर देंगे, नीचे ये 64 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। 5 या 15/64। आप बताइए, इस चीज को करने में आपको बहुत ज्यादा, अगर 15 से 20 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो हमको बताइएगा, है ना? तो लेकिन ये चीज समझोगे नहीं तो ये चीज नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज समझना है। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे बताऊं, क्वेश्चन को अगर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझना कैसे है, समझना है। हम आपको वही चीज बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि तैयारी करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, उसी लहजे में आपको तैयार करना। इसको एज ए स्टेटमेंट नहीं, एज ए थ्योरम समझो। थ्योरम ऐसे समझो, अगर हम आपसे कहें एक कॉइन को 10 बार उछाला गया, कितनी बार? 10 बार उछाला गया, और 10 में से आपको 5 बार हेड मिल जाए। क्या मिल जाए? 5 बार हेड मिल जाए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? यहां पर इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, यहाँ प्रायिकता, ठीक है। यहां पर देखो, अब आपको पता है 10 बार अगर उछालना है किसी सिक्के को, किसी कॉइन को,
तो नीचे 2 की घात 6 हो 2 की घात 10 हो जाएगा। एक तो ये चीज समझ में आ गया होगा, 2 की घात 10 हो जाएगा। अब हमने अब क्वेश्चन को अब बना देते हैं। अगर 10 बार उछाला एक सिक्के को, अब हम आपसे पूछते हैं, चलिए 6 हेड आ जाए। कितने हेड आ जाए? 6 हेड आ जाए। तो 10 जगह है, तो 10 में से 6 जगह चुनने की 6C यानी 6 और 10C6 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहां पर बोले, इस सिक्के की जगह पर हम कह दे पासा, क्या कर दे? सिक्के की जगह पर कर दिया हमने पासा, यानी कि पासा को 6 बार उछाला गया। चलिए यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। पासा को 6 बार उछाला गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड है। तो यहां पर हम क्वेश्चन ये बोलेंगे कि 4 जो हेड 4 ना है, 4 जो है 4 हेड ना होकर के कोई ना कोई संख्या डाल देते, तो यहां पर गेटिंग एग्जैक्टली 4 टाइम्स यहां पर, यानी 4 बार आपका 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए, ऐसा आप सोचिए। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आपको क्या करना है, जितनी बार आपका बोला जाएगा, तो आपको पता है एक पासे को उछालने पे एक बार में 6 आउटकम आते, तो 6 बार में आपका 6 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 की पावर 6 हो जाएगा। ये तो आपका नीचे हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा? तो ऊपर के बारे में आप सोचिए जरा कि अगर यहां पर हमने बोला कि 5 आ जाए, 4 बार 5 आ जाए, तो आपको पता वही चीज सेम करना है। सेम करना, जगह आपको 6 में से आपका 4 जगह चुननी, तो 6C4 कर देंगे, बाकी आंसर वही होगा। तो सोचना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, triangle is formed by joining any 3 non-collinear points in a part. How many triangles can be formed if there are a non-collinear points? इसका मतलब है कि हमारे पास, आपको पता है कि त्रिभुज कैसे बनता है, कि 3 बिंदु जो ऐसे हो जो असंरेखीय हो, क्योंकि संरेखीय हो जाएंगे तो कभी वो त्रिभुज बनेगा नहीं। देखो अगर 3 बिंदु संरेखीय हो गए तो एक रेखा मिल जाएगी। तो वही बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर n असंरेखीय बिंदु हैं तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी भैया? तो NC3 इसका सीधे सीधे आंसर होगा। आप बताओ इसकी वैल्यू, ट्रिक से बताई है। नीचे ऊपर n लिखा है तो 3 टर्म तक घटाते हुए चले जाओ, क्योंकि नीचे 3 लटका है। n-1 n-2 क्लियर है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये 3 टर्म कहां से पैदा हुए? इस 3 से पैदा हुए, है ना। 4 होता तो आगे n-3 और कर देते। तो नीचे 3 है, फैक्टोरियल मार दो, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो सीधे सीधे आपका बी आंसर दिख रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा ए और बी दो घटनाएं हैं जिसके लिए पी ए यूनियन बी बराबर 5/6, पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 है, पी बी बराबर 1/2। पी ए की वैल्यू निकालना है। एकदम रद्दी क्वेश्चन है, ये तो बेसिक परिभाषा पर आधारित है। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या? यहाँ पर इन्होंने कहा पी ए चाहिए, तो बाकी सारी की सारी वैल्यू रख दो। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 5/6 है, यहाँ रख दिया। पी ए की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू x मान लो, और यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी भैया? पी बी की वैल्यू है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 1/3। क्लियर है। सारी वैल्यू उधर ट्रांसफर कर दो, x की वैल्यू निकाल आएगी। x की वैल्यू निकालने का मतलब है पी ए निकालना, यानी पी ए बराबर क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हो, 5/6 प्लस का 1/3 माइनस का 1/2। एलसीएम ले लीजिए, नीचे 6 एलसीएम हो रहा है, यहाँ 5, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 3 6 3 आ जाएगा, यहाँ से -1 बचेगा, ये 4/6 यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो सीधे सीधे 20 का आंसर दिख रहा था। आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल परिभाषा पे आधारित था। फिर भी ये पीजीटी परीक्षा 2013 में आया है, 2010 में आया है, बेसिक परिभाषा पर था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमने होम पेज पे भी डाला था इंट्रोडक्शन में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। देखो आपको ये समझना है पहले तो a बाई बी का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर वही हम लगा देंगे, यहाँ पर 12 लगा दोनों पे, तो 12 लगाओ दोनों पे, ठीक है। सेम यहाँ पर लगाएंगे पी ए बार बाई बी बार, इसका हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपान में क्या हो जाएगा? पी बी बार। क्लियर है।
तो नीचे अगर देखो ध्यान से, तो पीबी बार आपका देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, या तो ये आंसर से होगा या तो ये आंसर होगा। तो चांसेस हमारे इस आंसर के, क्योंकि ये हमको पता है कि ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो आंसर सीधे हमारा सी हो चुका है। इतने से ही, लेकिन हम आपको समझाते कैसे। आपको समझना ये है, आपने ए इंटरसेक्शन बी का अगर देखा जाए यहां से, अगर दोनों पे अगर बार लगा है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार से समझो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। ये चीज आपको पता है, ये चीज अच्छे से पता है कि इसका, ये कौन सी प्रमेय है आपको पता है, ये थ्योरम आपको पता है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ी होगी, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ से हुआ है। अगर यहाँ यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार कर देंगे, और यहाँ से कर देंगे पी बी बार। इतना समझ में आया। अब यहाँ से आपको पता है पी ए बार बराबर होता है 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो यानी कि 1 माइनस करके अगर चाहे तो बार हटा सकते हैं, तो ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं, अपान में पी बी बार लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये रिजल्ट इसका हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ये इसका बेसिक प्रोसेस था, इसको आपको सीखना था, कुछ नहीं था, एकदम बेसिक परिभाषा पर था। ये टीजीटी 2010 में भी आया, 2011 में भी आया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पी ए बार और प्लस पी बी बार पूछा है, तो सीधा डायरेक्ट करते हैं। चलिए, पी ए बार प्लस लिखा है और प्लस के पी बी बार लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस पी ए और माइनस ये हो जाएगा यहाँ से प्लस 1 माइनस पी बी हो जाएगा। ध्यान दो, ये 1 1 जुड़ गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया पी ए प्लस पी बी। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, पी ए प्लस पी बी दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, तो 65 पैसा में 15 पैसा जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा, 80 पैसा आ जाएगा। तो 0.80, 80 पैसा 20, ये कितना पैसा, 200 पैसा, 200 पैसा में 80 गया, 120 पैसा यानी 1.2 सीधे सीधे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाता है। टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो इवेंट है सच दैट पी ए 1/3 पी बी 1/4 है, पी ए यूनियन बी 1/2, पी ए बाई बी बार निकालना है। आसान क्वेश्चन है। तो पहले देखो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका टारगेट हम पकड़ लेते हैं। देखो अभी हमें नहीं पता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो दिया वो उसको बाद में छोड़ो। यहाँ लिखा है पी ए बाई बी बार पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बार अपान में ये हो जाएगा पी बी बार। क्लियर है, क्लियर। ले जो ऊपर लिखा है ये चीज क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप लोग रट लो भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। ये ध्यान रखना इस चीज को। ये कहां से आया अगर जानना चाहते हो तो ये यहां से आया है, ये ए है और ये ए है, ये बी है। तो सोचो बी बार क्या होगा, इसके बाहर का एरिया, इसके बाहर का एरिया, और ए से इंटरसेक्शन मारोगे तो सिर्फ इतना एरिया मिलेगा, ये वाला भाग। और ये वाला भाग जानते हो क्या है, ये ए माइनस बी है, और ए माइनस बी बराबर होता है ए में ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो वही ए में ए इंटरसेक्शन हटा दे, सीधे ये सेट थ्योरी से संबंधित है। ये सब चीजें कक्षा 11 में आपने खूब पढ़ी होंगी। जिसका 11 जो भी तैयारी करने वाले 11 और 12 की तैयारी कर रहे होंगे, जो कहीं पढ़ा रहे होंगे, कहीं टीचिंग कर रहे होंगे, उनके लिए सब बहुत हलवा चीजें हैं। जिन लोगों ने नहीं किया, देखो आप एक काम करो, अगर कोई भी बच्चा अगर कहीं मिल जाए अगर पढ़ाने के लिए, तो उसको आप पूरी गणित पढ़ाइए। तो पूरी 11-12 की आप गणित एक बार पढ़ा दोगे कि ये सब चीजें एकदम हलवा वाली चीजें हैं, इन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये जब रिजल्ट आ गया है तो पीए की वैल्यू कितनी है भैया, पीए की वैल्यू, अच्छा सोचो, सोचने की जरूरत ये है कि जो पीए इंटरसेक्शन बी है लिखा है, क्या लिखा है, पीए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है इसकी वैल्यू डायरेक्ट देखो, यूनियन दिया है और पीए प्लस पीबी दिया है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू अगर आपको सूत्र अगर याद हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है पीए माइनस ये हो जाएगा, आपको पता है ये पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से एक काम करो, ऐसे करो, ये हो जाएगा पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सूत्र आपको पता है, वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इधर भेज दिया तो वो उधर चला गया, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो सीधे वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अपान में क्या है,
पीबी है तो ये 1 माइनस पीबी हो जाएगा, पीबी बार है। तो अब ध्यान दो यहाँ से पीए पीए कट गया, कट जाएगा ना माइनस का, तो यहाँ से जो अंदर जाएगा ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और माइनस का पीबी अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस पीबी, ये आ जाएगा। अब वैल्यू आप रख दीजिए, सीधे आपका आंसर क्लियर हो गया, आपका टारगेट मिल चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ से करना है पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर गए, यहाँ यूनियन आएगा, यहाँ यूनियन कर लीजिए, ठीक है। सूत्र यहाँ से देखिए, इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ इंटरसेक्शन चाहिए था, तो यूनियन की इंटरसेक्शन इधर लाएंगे तो यूनियन उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे यूनियन कर लीजिएगा। तो यूनियन की वैल्यू कितनी है 1/2 रख दीजिए, माइनस पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 रख दीजिए, ठीक है। और 1 माइनस पीबी यानी 1/4, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 ऊपर आ जाएगा, 2 से गुणा भाग कर लीजिए तो ये 2/4 हो जाए, 2 में गया 1/4 आ गया, नीचे कितना है 3/4, 4 से 4 उड़ाया 1/3 इसका आंसर, सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाता है। बात समझ में आएगी आपको। तो ये चीजें, ये सूत्र देखिए, एग्जाम में अगर करने की बात है तो इतना हम सब लिखते ना, इतना सब लिखने की जरूरत है, सीधे आपको क्या करना था, यहां से सीधे ये लिखते तो सीधे आपकी पता है इंटरसेक्शन क्या करते, पीए की वैल्यू थी यहाँ पर, सीधे ब्रैकेट में पीए की वैल्यू रखते, इन ब्रैकेट में पीए प्लस पीबी माइनस सीधे रखते 1/3 लिखते, फिर प्लस 1/4 लिखते, फिर माइनस 1/2 डाल देते, यहाँ पर सीधे क्या कर देते, इस स्टेप के बाद सीधे करते, यहाँ पीए की वैल्यू क्या रखते, पीए की वैल्यू 1/3 रखते, माइनस का पीए प्लस पीबी 1/3 और 1/4 और माइनस के यहाँ 1/2 कर देते, अपान में क्या कर देते, अपान में 1 माइनस पीबी कर देते, यानी पीबी की वैल्यू क्या थी 1/4, सीधे 1/4 कर देते, इससे काट देते, माइनस अंदर 1/4 कर देते, ये 3/4 और यहाँ से आ जाता 2 1/4 और ये 3/4 4 काटते 1/3 इसका उड़ा देते आंसर। तो इतने तेज आपको कैलकुलेशन करना है, ये तो चीजें समझाने के लिए चीजें थी, आपको कैलकुलेशन आपको ऐसे ही यूज करना, ठीक है। तो ये भी आपका जीआईसी प्रवक्ता 2021 में आया था। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2 different dice are rolled together, find the probability getting sum of number on both dice is 5। यानी कि 2 डाइस हैं, उनको उछाला जाता है कि दोनों का सम 5 आ जाए। आपको पता 2 डाइस से एक ये फर्स्ट और सेकंड, उनके जोड़ जो है 5 आ जाए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने कल बताया था। अगर 5 है भैया तो 5 में 1 कम कर दो 4 आ जाएगा, और नीचे 36 4/36 इसका 1/9 4 9 या 36 आ जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। हमने कल ट्रिक बताई थी, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। अगर 2 से 2 3 4 5 6 7 है, 2 से लेकर 7 तक सम बोलते तो सीधे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती, 2 है तो 1/36, 3 है तो 2/36, 4 है तो 3/36, 5 है तो 4/36, 6 है तो 5/36, 7 है तो 6/36। ट्रिक ये है कि जितना भी सम बोलेंगे उसमें 1 कम कर दो, उतना बटा 36 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 8 से अगर 8 9 10 11 12 तक चलते, 8 से 11 चलेंगे तो इसकी क्या ट्रिक है, आपको क्या करना है, जो भी सम बोलेंगे उसको 12 में घटा करके 1 बढ़ा देना। तो यानी कि 12 से डिफरेंस कितना है, 12 से डिफरेंस कितना है इसका, आप देखो इन चारों का 12 से डिफरेंस चेक कर लो कितना है। यहाँ से 12 का डिफरेंस 4 का है, यहाँ का 3 से है, यहाँ से 2 है, यहाँ 1 का है, यहाँ का 0 से है। सब में 1 बढ़ा दो, सब में 1 बढ़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से 5/36, यहाँ 4/36 और यहाँ 3/36, क्लियर है। और यहाँ से 1/36 और यहाँ देखो 1 आया था, यहाँ से 1 जोड़ो, यहाँ 2/36 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 जोड़ देंगे तो 1/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल सा ये है, अगर हमने आपसे बोला 9 तो 9 बोले तो 9 में 12 में अंतर कितना है 3 का, तो 3 में 1 जोड़ा 4/36 आ जाएगा। यानी सम अगर 9 आने के लिए प्रायिकता पूछी जाए तो 4/36 इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ये ट्रिकें हैं, इन्हीं का सबका इस्तेमाल करना है। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते, देखिए पीए बाई पूछा गया, पीए बाई बी पूछा गया है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। पीए बाई बी का सूत्र होता है पीए इंटरसेक्शन बी अपान में पीबी। डायरेक्ट उड़ाओ इस क्वेश्चन को। पीए इंटरसेक्शन बी क्या है, 11/15 है, लिख दो भैया 11/15। पीबी की वैल्यू कितनी है, बी की 8/15, काटा कितना आ गया 11/8। ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, 11/8 1 से ज्यादा आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया, सूत्र सही है। 11/8 आपको सोचने की जरूरत यह है यहाँ पे कि जो पीए बाई की जो प्रायिकता आ रही 11/8,
ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? सोचने की जरूरत है यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए तो 8 5 हो जाता है 13 2। चलिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है किसी घटना की प्रायिकता का, वो मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम 1 न्यूनतम 0 होता है। यहां तो आ गया ग्रेटर देन 1। इसका मतलब समझ रहे हो, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें नन ऑफ दिस देना चाहिए था इनको। ये क्वेश्चन गलत है। यूपीपीएससी परीक्षा एलटी ग्रेड में देखिए 2018 में क्वेश्चन गलत क्वेश्चन आया था। ऐसा तो हो सकता है, देखिए बुक से क्वेश्चन उठाया हमने, तो हो सकता है कि या तो ऑप्शन इन्होंने मिस्टेक किया होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर ओरिजिनल क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन 100 नहीं 200% ये क्वेश्चन गलत है। इसको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि प्रायिकता कभी 11/8 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन हिट टारगेट 4/5। लिखा है द फायर्स, लिखा द फायर्स 5 टाइम्स, है ना। ही इफ द फायर्स 5 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। यानी कि देखो, ये जानते हो क्या है? ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है ना। इसको हम करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे करते हैं ये आपको समझते। देखो, एक इस क्वेश्चन को ऐसा समझो, जब किसी घटना को कई बार रिपीट किया जाए, जैसे 5 बार करे 10 बार करे, ठीक है, तो उसमें से जैसे मान लीजिए हमने किसी एक्सपेरिमेंट को हमने 5 बार किया और 5 बार किया, तो सक्सेस और फेलियर दो चीजें हैं। एक सफलता हो जाएगी, एक असफलता हो जाएगी। तो सक्सेस यहाँ पर अलग चीज होगी। जैसे यहाँ पर ऐसा समझो, सक्सेस है यहाँ पर 4/5 है। सक्सेस क्या है? टारगेट हिट करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा समझो 4/5। और फेल होने की प्रायिकता क्या है? 1/5। क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है। देखो यहाँ से जो पी एक्स होता है, पी एक्स बराबर जो आर होता है, एन में से आर सफल होने के लिए एन सी आर होता है, और यहां से क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर होता है। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज नहीं है। पी क्या है? पी क्या है? सक्सेस की प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, यानी असफल होने की प्रायिकता और सफल होने की प्रायिकता। तो यानी सफल होने की प्रायिकता यहाँ पी कितना दे रखा हुआ है? यहां से देखा जाए तो 4/5 दे रखा हुआ, और क्यू कितना दे रखा हुआ है? आपको पता है कि 5 में से 4 बार सफल होता है तो 1 बार फेल होगा, तो फेल होने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। तो ये पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ध्यान देना इस चीज को। इस एक्सपेरिमेंट को जो यहाँ पर जो दिया है हिट करने का, वो 5 बार ट्राई किया जाता है, यानी 5 बार गोल किया जाता है, 5 बार फायर किया जाता है। इस फायरिंग में टारगेट जो है 3 बार हिट हो जाए, यानी सक्सेस 3 बार मिल जाए, सक्सेस 3 बार मिल जाए। यानी 5 बार उसने ट्राई किया और 5 बार ट्राई करने में 3 बार सक्सेस हो जाए, तो उसका क्या कैश हो? यहाँ आर की वैल्यू 3 दे रखी हुई है और एन की वैल्यू यहाँ पे 5, ऐसे समझ सकते हो। 5 बार उन्होंने ट्राई किया और सक्सेस कितनी बार मिल जाए? 3। तो सीधे आपको यहाँ क्या करना है? पी एक्स बराबर यहाँ पे 3 कर देना है, यानी ये वैल्यू क्या है? 5c3 इंटू पी की वैल्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी है? ये 1/5 पावर, इसका माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2 और गुणे 4/5 की पावर 3। इसको हल करने का डायरेक्ट तरीका बताइए। 5c2 लिखा हमने बताया था, एक घटा दो 2 आ जाएगा। 5c2 लिखा है तो 5 × 4/2 × 1। इसको ध्यान दो, ये लिखा है 4 की पावर 3, नीचे देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो देखो लगभग मैच कर रहा है। इसको हल कर लो, ये 2 5 दूनी 10 आ गया, तो 10 गुणे 4 की पावर 3, 5 की पावर 5। बताओ इसमें हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? सीधे सीधे पहला आंसर मैच करो, 10 इसी में दिया है। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर परीक्षा 2022 का क्वेश्चन था। तो ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था। जब किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया जाए, उसमें से कहा जाए कि जैसे 10 बार रिपीट किया गया, कहा जाए 5 बार सफल हो जाए, तो यहाँ पर 10 सी 5 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और पी और क्यू क्या होगी? सक्सेस, और यानी पी जो है सक्सेस होने की प्रायिकता है, क्यू क्या है? उसके फेल होने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन को भी हम, और भी हो सकता है क्वेश्चन एक आध मिल जाए तो देखेंगे। चलिए मिल गया, क्वेश्चन ही मिल गया। एक एक्सपेरिमेंट है कंसिस्ट ऑफ 3 थ्रोस ऑफ ए कॉइन, यानी कि एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट समझना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को 3 बार फेंकना। एक्सपेरिमेंट है ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 बार कॉइन को उछालना। क्या है?
3 बार कॉइन को उछालना, एक एक्सपेरिमेंट है। तो सक्सेस क्या है, 2 हेड आ जाए, क्या आ जाए, 2 हेड आ जाए। तो आप एक बार बताओ, 3 बार अगर कोई कॉइन फेंकेगा तो 2 हेड आ जाए, यहाँ क्या लिखा, 2 हेड आ जाए, तो हेड आना सक्सेस है। तो पी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया बताओ, पी की प्रायिकता हो जाएगी 2 हेड आना। आपको पता है 3 बार अगर किसी सिक्के को उछालते हैं तो 2 हेड मिलते हैं, तो आपको 2 हेड वाले कौन कौन से मिलते हैं, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, तो 3 मिलते हैं, तो 3 बटे टोटल 8 होते हैं। ये पी की वैल्यू मिल गई। और फेल होने की प्रायिकता क्या होगी, अगर 3 बटे 8 सक्सेस है तो फेल होने की 5 बटे 8 होगी, यानी 8 में से 3 बार पास होगा तो 5 बार फेल भी तो होगा, तो पी और क्यू मिल गया। ये चीज हमने नोट कर लिया। अब यहां इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। इसका मतलब समझ रहे हो, x बराबर 0 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं। और साथ में देखो एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट किया गया, 3 बार रिपीट किया गया, 3 बार रिपीट किया गया। इसका मतलब है n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और r की वैल्यू 0 है। तो 3 बार एक्सपेरिमेंट करने पे सफल यानी सफलता 0 बार मिले तो इसकी प्रायिकता क्या निकालेंगे, तो आपको पता है 3c 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, q की पावर 3 माइनस 0 और p की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी भैया। q की वैल्यू कितनी है, लिखो 5 बटे 8 की पावर 3 और p की पावर 0 का मान 1 ही हो जाएगा। तो 5 बटे 8 की घात 3, चेक करो आंसर, 5 बटे 8 की घात 3, सीधे सीधे इसका सी आंसर करेक्ट हो रहा है। टीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक पर था। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में था, एक पहला था इसका 11वां था, एक 12वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन टी एंड एंड एम, यानी कि टी से आपका शुरू हो और यम से एंड हो जाए, तो बीच में कितने लेटर बचे, कोई बता सकता है हमें। देखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो 2 इधर चले गए, तो बीच में भैया कितने बचे, 5 ही तो लेटर बचे। तो 5 लेटर बचे, तो 5 लेटर को आपको पता है टी और यहाँ पे एम यूज हो चुका है, तो हमारे पास बचा क्या, पी बचा, ओ बचा, एस बचा और क्या बचा, ए बचा और एन बचा। आप बताओ इसमें कोई लेटर रिपीट तो कर नहीं रहा है। तो आपको पता है 5 जगहों को 5 लेटर से भरने के तरीके 5 फैक्टोरियल, इसका सीधे सीधे आंसर 120 हो जाएगा। सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल सा था क्वेश्चन, टीजीटी परीक्षा 2021 का था। चलिए ये तो क्वेश्चन हमारा बेसिक परिभाषा पर है। किस घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। एक तो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव कभी भी किसी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होती, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। और ये देखो ग्रेटर देन 1 लिखा भैया, ये बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ये वैल्यू लिखी है 1 से छोटी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो ये प्रायिकता हमारी संभव है, क्योंकि 18 बटे 23 की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो 0 और 1 के बीच में आने वाली संख्या प्रायिकता पॉसिबल है। तो ये बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था, तो हमारा ये सी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एबीसीडी एफ से 3 लेटर लेकर के बने शब्दों की संख्या, जबकि प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर हो। तो पहले हमें यह बताओ वावेल कितने हैं इसमें, वावेल्स कितने हैं। तो वावेल्स हमारा ए है, दूसरा ई है, तो यहां लिखा ए, दूसरा लिखा ई। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ध्यान दो, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। ये हमारे पास डेटा आ चुका है, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एक लाइन का है। यहां पर बोला इन्होंने कि हमें कम से कम एक स्वर रखना, लेकिन लेटर कितने लेने हैं, 3 लेटर चुनने हैं। 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है, यानी ए वर्ड जो है उसमें कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। लेकिन इन 3 लेटर में कम से कम एक आपका स्वर होना चाहिए। तो अगर हम एक स्वर लेंगे तो कम से कम शुरुआत करते हैं एक स्वर से, तो एक स्वर से लेंगे तो 2 से ही तो एक स्वर लेंगे, तो 2C1 हो जाएगा, इनटू एक स्वर लेने के 2 में से 2C1। अब आप बताओ 3 लेटर चाहिए मुझे, तो अभी तो हमने एक स्वर लिया, तो 2 हमको कॉन्सोनेंट चाहिए, तो ये 4C2 हो जाएगा। एक बात समझ में आई, प्लस और सोचो
एक कम से कम एक ले सकते हैं, अधिक से अधिक 2 स्वर ले सकते हैं, क्योंकि 2 स्वर से ज्यादा नहीं है। तो 2C2 अगर कर देंगे तो 2 स्वर ले चुके हैं, तो अब हमें एक कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो 4 में से उठाएंगे तो 4C1 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग के लगाओ, ये आपके टोटल सिलेक्शन हो गए। आपको पता है एक वर्ड में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो एक वर्ड को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हल कर लीजिए। 2 4 3/2, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। बाहर आप सोचो 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। हल करो भैया, 2 से 2 काटा, 4 तिया 12, 12 4 16 और 16 छंग 96। सीधे सीधे इसका बी आंसर करेक्ट हो रहा है। पीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं। तो थैला बनाओ भैया, थैला बनाओ। यहाँ पर ये हमारे पास एक थैला है। चलिए, इस थैले में क्या डेटा दिया है? डेटा दिया है लाल कितनी है, लाल है हमारे पास 2, हरी कितनी है, हरी है 3, नीली कितनी है, नीली हमारे पास है 2, तो कुल कितनी है जोड़ो। 2 हमारे पास लाल थे, 3 हरी थी, 2 नीली थी, जोड़ लो, 3 2 5 2 7। तो टोटल हमारे पास गेंदें 7 हैं। एक बैग के अंदर 2 गेंदों को यादृच्छिक निकाला जाता है। इसको अगर हमने अगर आपने दोनों पार्ट देखा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो चुका, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसके पहले दूसरे पार्ट में बता चुके हैं। इस तरह की चीजें, तो 7 में से टोटल 2 चुनने के तरीके हो जाएंगे 7C2। क्या हो जाएंगे? 7C2। अब सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि किसी के भी यहाँ पर दोनों गेंदों में से किसी के भी नीली ना होने की प्रायिकता, तो नीली ना हो तो जाहिर सी बात या तो लाल होगी या तो हरी होगी। तो इन दोनों में से कोई भी गेंद चल जाए, तो 5 गेंदों में से 2 चुन लेंगे, तो 5C2 आंसर हो जाएगा। ये प्रायिकता निकल आएगी। डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, 5 गुणे 4/2 गुणे 1 बटे, यहां से बोलिए 7 गुणे, यहां से कर देंगे 6 गुणे 2 गुणे 1, ये दोनों तो सीधे सीधे कट जाएंगे, तो यानी आ जाएगा 5 गुणे 4/7 गुणे 6। यहां से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नीचे 21, ऊपर 10, मिलाओ भैया आंसर कहीं है 10/21। इसका ए आंसर करेक्ट हो गया। ये बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर। यानी कि देखो, परमुटेशन तो बनाना है, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट भी करना है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना है। एन हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से आर चुनना है। देखो, एक तो एन हमारे पास दिए हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं टोटल, ठीक है, ठीक है। और हमें परमुटेशन बनाना है, तो एक परमुटेशन में यानी सिंगल यानी एक परमुटेशन में कितने थिंग्स लेना है, आपको आर लेना है, ये बोला गया है। समझ में आया? तो यहां पर इन्होंने बोला, एक चीज और ध्यान दो, यहां लिखा 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर, 3 को रखना ही रखना है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n में से आपको 3 को चुनना ही। मान लेते हैं A है, B है, C है, 3 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हर सिलेक्शन के साथ रहेंगे। देखो, R चुनना ही n में से, लेकिन हर सिलेक्शन में R के साथ साथ आपको 3 को हर सिलेक्शन में रखना है। हर सिलेक्शन में 3 रहेंगे। तो अब आपको पता है, अगर 3 को सब में रखना है, तो अब आप एक काम करो, आपके पास चुनना कितने हैं, R-3, क्योंकि आप 3 को तो रखना ही रखना, तो 3 को चुनना नहीं है, हर सिलेक्शन में 3 डालना है। तो R-3 चाहिए, और R-3 कहां से उठाएंगे? n में से नहीं उठाएंगे, n-3 से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 को हमने बाहर निकाल के बैठा दिया है। अब बचे हमारे पास ऑब्जेक्ट n-3 और चाहिए हमें n-3। तो n-3 से R-3 चुनने के तरीके टोटल हो गए। अब आप बताओ, ये तो तरीका एक होगा, इसको चाहे तो गुणा कर लो, कोई मतलब नहीं, 1 × A हो जाएगा। अब आप बताओ, एक सिलेक्शन में कितने ऑब्जेक्ट हमारे पास R हैं? तो परमुटेशन बताता है, अगर एक सिलेक्शन में R ऑब्जेक्ट हैं, उनको फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे, R फैक्टोरियल, सीधे सीधे इसका ये आंसर हो जाएगा। यानी n-3 R-3 इंटू में R फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन n ऑब्जेक्ट में से R लेकर के, जिसमें से 3 पर्टिकुलर मस्ट अकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है?
कहीं ये तो P में दिया है नहीं, ये नहीं दिया, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2002 का क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था, बेसिक पर था। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ए रेस बाय 3 रेसर्स P Q। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 3 P Q R है, 3 रेसर्स हैं, तो यहाँ पर 3 रेसर्स हैं P और Q, इन तीनों की क्या दिया है, विनिंग रेस बाय 3 रेसर्स, यहाँ P और Q। तो यहाँ ध्यान दो, P के विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। अब बताओ Q की क्या है भैया, Q की क्या प्रायिकता है, 1/4, और R की कितनी है, 1/5। यानी P के जीतने की संभावना 1/3 है, Q की 1/4 है और R की 1/5 है। यहाँ पर बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल विंस द रेस, है ना। इसका मतलब है कि उनमें से कोई भी ऐसा आदमी ना हो, कोई भी तीनों रेसर्स में जीते ना। तो इसका मतलब जानते हो क्या बोला गया है, इसका मतलब प्रायिकता बोली गई है, ना ही भैया P जीते और ना ही इंटरसेक्शन लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ, ना ही Q जीते और ना ही R जीते। ये इसका मतलब है P ना जीत, देखो P है जीतने की प्रायिकता और P बार है ना जीतने की, तो Q बार R बार तीनों का इंटरसेक्शन मारेंगे। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। यहाँ पर ध्यान दो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो, फिर से यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, P यूनियन Q यूनियन R पूरे पे बार लगा देंगे, सब यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस P, ये P यूनियन Q यूनियन R। यहां तक समझ में आया, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ये किससे आया, ये PA बार बराबर होता है 1 माइनस PA, इससे ये आया है, ये हमने रिजल्ट लिख लिया है। अब ध्यान देने की बात ये है कि देखो एक चीज आप ये समझने की जरूरत है, यहाँ पर जो लिखा है कि 3 लोग दौड़ रहे हैं एक रेस में, ठीक है, भले सबकी प्रायिकता अलग अलग है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको सोचने की जरूरत है। तो ये हमारी स्वतंत्र घटनाएं नहीं, जानते हो क्यों, डिपेंडेंट इवेंट है। ऐसा इसलिए ना कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए 3 लोग दौड़ा रहे हैं, 3 लोगों को दौड़ा दिया, तो 3 लोगों में दौड़ाया A B C, अगर A जीत जाएगा तो B और C क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो नहीं जीतेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगर B जीत जाए, समझो इस चीज को, अगर B जीत जाए तो इसका मतलब है A और C हार जाएगा, तो इसका भाई जीतेगा तो एक ही ना, ऐसा तो है नहीं कि 2-2 3-3 जीत जाएंगे एक साथ, ऐसा नहीं होगा, तीनों में से एक जीतेगा, तो एक के जीतने का असर दूसरे पर हो रहा है। तो यानी कि इसका जो ओपन करेंगे, देखो इसको जब ओपन करेंगे PA प्लस PQ प्लस PR माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो यानी ये वाली चीज है A इंटरसेक्शन B, ये सब जीरो होगा, P B इंटरसेक्शन C ये सब जीरो होगा, P C इंटरसेक्शन A ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि A भी जीते B भी जीते, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 लोग रेस में जीत रहे हैं तो A और B के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं जीत सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइनस P प्लस PQ प्लस PR। ठीक है, यानी PA प्लस PB प्लस PR माइनस P जितना भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा जीरो हो जाएगा, सीधे सीधे इसका ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये समझना, जो चीज हम बता रहे हैं थोड़ा बेसिक चीज थी, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस PP की वैल्यू कितनी, 1/3, ये वैल्यू 1/4, ये माइनस का 1/5 प्लस का, इसको हल कर लीजिए भैया, तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 5 को 20 यहाँ 60, इसको हल करिए, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा, ये 5 4 से भाग करिए, 15 चौको 60 ये हो जाएगा, 15 चौको 60, और इसको 12 पंचे 60 ये 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इधर आ जाएगा 60 माइनस, इसको घटा दीजिए, तो 20 20 40 47 हो जाएगा, 47/60, इसको घटा दीजिए, यहाँ से 47 घटा दीजिए तो 3 13 13/60 इसका आंसर आ रहा है। मैच कराइए 13/60, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, ये चीज हमने आपको समझा दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं आज का। लिखा है एक परीक्षा में ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.2 है तथा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.3 है, तो ए अथवा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 2021 का क्वेश्चन आया था। देखो एक चीज आप सोचो, क्या ए और बी दो कैंडिडेट हैं, क्या अगर ए फेल हो जाए तो क्या ए के फेल होने का असर बी पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, वो अलग केस है, ये अलग केस। जैसे अभी हमने बताया था ए और बी दो अगर रेस में दौड़ रहे हैं, तो अगर ए जीतेगा
तो बी हार जाएगा, अगर बी जीतेगा तो ए हार जाएगा। इसका मतलब ए की घटना का असर बी पर हो रहा है, तो यहाँ डिपेंडेंट हो रहा है ना, यानी इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते आप बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फेल होना और पास होना ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। बस यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या है, तो मान लेते हैं अनुत्तीर्ण, ऐसे समझ लो, ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी पी ए बार, ठीक है, बार लगा दे रहे हैं ताकि समझो कि पी ए बार मतलब अनुत्तीर्ण है, पी ए का मतलब है उत्तीर्ण, ऐसा समझो। तो यानी कि यहाँ पर लिखा पी के ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिया है ये 0.20। तो आप बताओ सीधे पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस पी ए बार हो जाएगा, तो वैल्यू 1 माइनस 0.20 यानी 0.8 हो जाएगी, ये वैल्यू याद रखना। सेम ऐसे ही आप बताओ पी बी बार क्या दे रखा है, यानी बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.30 यानी 0.30 है। तो अब आप बताओ पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी बराबर 1 माइनस पीबी बार, यानी पीबी बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीबी बार। तो यहां से ये घटा देंगे 30 पैसा 100 पैसा में, तो 70 पैसा बचेगा, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और बी के उत्तीर्ण होने की 0.7 है। तो ये लिख लिया। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, यहां लिखा गया है ए अथवा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता पूछी गई है, यानी कि पी ए यूनियन बी पूछा गया। अनुत्तीर्ण का मतलब यहां से ये कर दो, एक काम करो, यानी यहां पे कर दो बार, ए भी, ए अनुत्तीर्ण हो या बी, देखो अनुत्तीर्ण ए अथवा बी के, अनुत्तीर्ण मतलब ए बार यूनियन बी बार हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर ध्यान दो तो ये वैल्यू, अगर ध्यान दो तो ये वैल्यू क्या लिखी है, 1 माइनस, देखो इसको देखो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर सकते हो कि नहीं। इसको नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, इसको लिख सकते हो पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, कर सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ से यूनियन आपका इंटरसेक्शन बदल जाएगा। और इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हो। तो यहां से ध्यान दो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं ए और बी, तो यानी ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। और ये हो गया 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ, निकाल चुके हैं पी ए की वैल्यू यहाँ से 0.8 और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.7, ठीक है 1। इसको गुणा कर दिए तो 7 8 56 हो जाएगा, 0.56 आ जाएगा। तो घटा दीजिए 56 पैसा 100 पैसा में घटा दीजिए, 44 पैसा बचा, 44 पैसा बचा, तो सीधे 0.44 इसका आंसर हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कैसे क्वेश्चन खोल करेंगे। 19 क्वेश्चन था आज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कार्ड्स एट रैंडम ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड है, 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से क्या करना, हमें सेम कलर, क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दे आर द सेम कलर, कितने निकालना है, 3 कार्ड से निकालने हैं। कितने में से, 52 में से। तो आंख बंद करके 52 C3 कर दो नीचे, क्योंकि 52 में से 3 चुनने के तरीके होते हैं, 52 C3। यहां पर क्या बोला गया है कि आपके जो तीनों कार्ड होने चाहिए वो सेम कलर के होने चाहिए। तो सेम कलर का मतलब है, आपको पता है 52 पत्तों में 26 आपके काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो 26 में से कोई भी 3 हो जाए तो वो हमारे सेम कलर के होंगे, या 26 में से, देखो 26 में चाहे तीनों काले हो जाए या 26 में तीनों लाल हो जाए, तो ये दोनों का काम चलेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो यानी आंसर आ जाएगा 26 गुणे, देखो डाइट कर दे, 26 गुणे यहाँ से इसकी वैल्यू 26 गुणे 25 गुणे 24, ठीक है। इसका भी वही आंसर, दोगुना है तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, और यहां से आ जाएगा 52 गुणे 51 गुणे 50। नीचे क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ नीचे भी तो आएगा भाई, यहाँ से नीचे भी तो आएगा इसके, 3 गुणे 2 गुणे 1, क्लियर है। अपान में इसका क्या आएगा, इसका बोलो क्या आएगा, 52 गुणे 51 गुणे 50, नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये दोनों कट जाता है, हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि मतलब कैसे हुआ, ठीक है। ये कट गया तो देखो ये 26 से काटेंगे तो 26 दूना 52 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये 50, ये 25 दूना 50 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12/51 आ रहा है, 12/51। अभी और कटना, काट दो, 3 चौके 12 है ना, ये कटेगा 3 3 1 कम 3 7 51, 4/17, 4/17 आंसर आ रहा है इसका। सी आंसर सीधे सीधे दिख रहा है। बीपी, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर परीक्षा
2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? 20वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दरअसल दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में हमने जो इसका दूसरा पार्ट जो हमने बताया था, वहां पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हमने कर दी थी। मिस्टेक कर दिया था, सोल्यूशन सही था, बस हमने जोड़ना एक स्टेप का हमने जोड़ा नहीं था, तो वो आंसर डिफरेंट आ गया। तो इसका 78 आंसर आ रहा था, टिक हमने इस पे मार दिया था 72 पर। तो हुआ यह था कि हमारे पास क्या थे, 13 क्या थे, क्रिकेट प्लेयर्स थे। तो 13 क्रिकेट प्लेयर्स थे, 4 उसमें क्या थे, बॉलर्स थे। तो आपको पता है 13, इसको देख लो, 13 हमारे पास क्या थे, क्रिकेट प्लेयर थे। ठीक है, टोटल, जिसमें से 4 क्या थे, 4 आपके पास क्या थे, आपके यहां से देखो 4 बॉलर थे, 4, ठीक है, बॉलर्स थे। ठीक है, और 4 अगर बॉलर्स थे तो 9 क्या बचे, अदर बचे, अन्य बचे हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला था 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, लेकिन ध्यान में रखना कम से कम 2 आपके गेंदबाज होने चाहिए। तो 2 गेंदबाज अगर हम लेते हैं तो 4 में से ही तो 2 उठाएंगे। तो अगर 2 भैया गेंदबाज अगर हमने ले लिया है, तो आपको पता है 11 प्लेयर चाहिए, तो कितने बचे अभी, 9। तो 9 कहां से उठाएंगे, 9 में से उठाएंगे तो 9C9 हो जाएगा। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये होगा कि कम से कम इन्होंने कहा 2 बॉलर, तो अधिक से अधिक 3, फिर 4, तो अगला हो जाएगा 4, 3 वाला। तो 3 अगर बॉलर इससे ले लेते हैं तो 4C3 इंटू 3 अगर बॉलर ले लेते हैं, तो आपको पता है 11 प्लेयर में से 3 चुन लिया हमने, तो अब 8 प्लेयर बचे, तो कहां से उठाएंगे, 9 में से 9C8 हो जाएगा प्लस का। इसके बाद अगर हम चारों के चारों अगर बॉलर ले लें तो आंसर हो जाएगा 4C4 हो जाएगा, इंटू में यहां से देखो ये हो जाएगा 9C7 हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 4 इनका जोड़ 11 ही रखना, 8 3 11, 9 2 11, 7 4 11। इसको हल कर लो भाई, डायरेक्ट ट्रिक हमने बताया है, 4 गुणे 3 और बटे 2 गुणे 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी 4C1 लिखा है 4, ये 9C1 लिखा है, इसकी वैल्यू 9, ये लिखा है 1, इसको लिख सकते हैं 9C2 लिखा है, तो 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1। ये जिसको भी पता है, ये सब बहुत तेजी से कैलकुलेशन होता है। 2 3 दूनी 6, यहाँ 9 चौक 36, यहाँ से काट दीजिए 4, 9 चौके 36, तो 36 दूना 72, 72 6 कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 78। सीधे सीधे इसका सी आंसर हो गया। तो वहां पिछले वाले पार्ट में हमने 6 जोड़ना भूल गए थे, लिखा था लेकिन जोड़ा नहीं था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलत मत समझ लीजिएगा कि आंसर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, टीजी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको 20 क्वेश्चन लगभग हमने ट्रिक से बताए हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, सारी चीजें एक एक चीज बताई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि देखिए, आपसे उम्मीद बस रिक्वेस्ट इतनी है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए, उन लोगों तक पहुंचे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करिए, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर से आपको 20 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उनकी ट्रिक बताएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।